नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब जब भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा होता है, तब तब कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती है। कांग्रेस की यही आदत रही है कि अलग अलग समय पर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया जाए। फिलहाल कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर से डरी हुई है। लगातार मीटिंग्स कांग्रेस के अंदर चल रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी की सफलता पर कांग्रेस पार्टी बढ़ गई है और राहुल गांधी भी खामोश है। हालांकि कल राहुल गांधी जरूर मीडिया के सामने प्रकट होंगे। खबर है कि राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी दरभंगा में छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। हालांकि बिहार कांग्रेस में भी विद्रोह है और चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही एक और खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने और विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। तो इस पर भी आपको अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपसे समझ लेते हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें दो फाड़ में नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग भी की है। मीटिंग बुलाने का, मीटिंग करने का क्या आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही होगी? देखिए, कांग्रेस जो मीटिंग बुलाई है और अभी जो 2 दिनों से कांग्रेस के ये कोर ग्रुप, यानी कांग्रेस के कोर ग्रुप का मतलब होता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नजदीकी लोग। ये कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही थी उसमें एक बात की चर्चा हुई कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ चले संघर्ष, जिसमें कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। मतलब कांग्रेस के तरफ से अलग अलग तरह के बयान आए हैं और कांग्रेस के नेताओं ने जो भद्द पिटवाई है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। राहुल गांधी यही सवाल कर रहे थे कि हम पिछले 10 दिनों से एक मेंटेन करने की कोशिश करते रहे कि एक तरफ सरकार से सवाल भी पूछें, लेकिन देश की, सेना की और पाकिस्तान के मामले पर हम दिखाने की कोशिश करें कि राहुल गांधी देश के साथ हैं। लेकिन इस बीच जितने कई नेताओं के बयान आए, या तो सिद्धारमैया का हो या तिम्मापुर का हो जो कर्नाटक का ही मंत्री है, या फिर पृथ्वीराज चौहान का हो, उदित राज का हो, अजय राय का हो, ये सारे लोगों ने जिस तरह का व्यवहार किया वो गलत है और उन लोगों पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर इन लोगों को मौका मिल रहा है जो कांग्रेस को तोड़ना चाह रहे हैं। अब ये कौन? इशारा किसके तरफ था? ये शशि थरूर के तरफ था। इशारा था कार्ति चिदम्बरम के तरफ, पी चिदम्बरम के तरफ, मनीष तिवारी के तरफ, मुकुल वासनिक के तरफ। ये कई ऐसे नेता हैं जो इस लाइन में खड़े हैं। इन लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा था, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, 3-4 दशक का जिनका एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो अभी राहुल गांधी के नजदीकियों में से है। ये पवन खेड़ा पर सवाल नहीं उठाएंगे, ये जयराम रमेश पर सवाल नहीं उठाएंगे, ये सुप्रिया श्रीनेट पर सवाल नहीं उठाएंगे, जिसके सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो जो पीएम मोदी का डाला गया था जिसमें सर कटा हुआ था, उसके ऊपर जितना विवाद हुआ और विवाद के बाद जयराम रमेश, पवन खेड़ा ने फोन तक किया, सुप्रिया श्रीनेत ने फोन उठाने से मना कर दिया और फिर राहुल गांधी को इंटरफेयर करना पड़ा। ये पूरी रिपोर्ट है कांग्रेस के अंदर से, और उसके बाद सोशल मीडिया से उसे डिलीट किया गया है, लेकिन उस पर भी सवाल नहीं उठाया जा रहा। सवाल उठाया जा रहा है कि इसके कारण जो कुछ नेताओं को मौका मिला है, शशि थरूर जैसे नेताओं को, इससे हम कैसे निपट सकते हैं। इन लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है कि देश के हालात कैसे हैं, हालात पर चर्चा करें। अगर देश के हालात की बात होती तो फिर जयराम रमेश आकर सीधे तौर पर कहते नहीं, ये जो क्या नाम देते हैं बड़े पापा, बड़े अब्बा, इस तरह की बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कह रहे हैं कि पापा जी ने वॉर रुकवा दी क्या? पापा जी ने वॉर रुकवा दी। तुम भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो कि जो भारत ने हासिल किए 10-11 दिनों में, उसको तुम ये कोशिश कर रहे हो इस बात के लिए कि अभी भी भारत अमेरिका का पिछलग्गू है। ये तो किसी बड़े पॉलिटिशियन को बात ही नहीं करनी चाहिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में, अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की बात। यानी कि आप मोदी की बात नहीं कर रहे, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हो। आप ये बात कर रहे हो कि हिंदुस्तान
अमेरिका के सामने झुक रहा है अब के समय में, जबकि बार बार ये बात कही जा रही है, क्रोनोलॉजी के साथ समझाया गया सरकार की तरफ से, एमईए की तरफ से, कि देखो भाई अमेरिका की कोई भूमिका है ही नहीं। ये युद्ध रुकवाने में अमेरिका की सिर्फ इतनी भूमिका है कि उसने पाकिस्तान से बातचीत करके हिंदुस्तान को इन्फॉर्म किया, ये बताया कि देखिए पाकिस्तान है जो पूरी तरह से तैयार है, वहां के आर्मी वाले एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल मुनीर है, ये भी मान रहे हैं कि हम अब आगे अटैक नहीं करना चाहते, लेकिन इसकी जानकारी भारत को कैसे मिलेगी ये हम नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए अमेरिका की भूमिका इतनी हुई कि पाकिस्तान का मैसेज हिंदुस्तान तक कैसे पहुंचाया जाए, इसमें भूमिका निभाई। और उसके बाद भी हिंदुस्तान की तरफ से क्या जवाब दिया गया? स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि हम अमेरिका को मैसेंजर नहीं बनाएंगे और पॉलिटिकल लीडरशिप की बात होगी ही नहीं। न विदेश मंत्री इस पर कुछ कहेंगे, न प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, न डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहेंगे। ये कोई आश्वासन नहीं दे सकते। आप सीधे आर्मी से आर्मी की बात करवाओ। डीजीएमओ का ये पूरा रूट खुला हुआ रहता है। आप पाकिस्तान को बोलो कि पाकिस्तान का डीजीएमओ हिंदुस्तान का डीजीएमओ से संपर्क करे, और उसने संपर्क किया, 1 बजे संपर्क किया, 3:30 बजे तक होल्ड पर रखा गया कि नहीं अभी तुमसे बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर बार बार वहां से कॉल आया। उसके बाद यहां के पॉलिटिकल लीडरशिप ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ को इशारा किया कि भाई एक बार बात करो, देखो क्या कहना चाहता है। और उसकी बात के बाद जब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया कि नहीं अब हम आगे कोई अटैक नहीं करेंगे, आप भी इस बात का आश्वासन दीजिए कि हम अटैक नहीं करेंगे तो आपके तरफ से कोई मिसाइल नहीं आएगी। और इसका आश्वासन भारत की तरफ से दिया गया कि हमने तो पहले भी कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ यह जंग है, और आतंकवाद के इस जंग में आप आतंकवादियों के साथ आकर मिसाइल और ड्रोन दागने लगे तो फिर हमें प्रतिक्रिया करनी पड़ी। तो इसके बावजूद आप ये बात दोहरा रहे हो। लेकिन कांग्रेस के अंदर कोई सामान्य स्थिति नहीं चल रही है। ये राहुल गांधी अभी एक राज्य में चुनावी माहौल में जा रहे हैं, बिहार में चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक राज्य में इनकी सरकार डगमगा रही है। अभी पिछले 15-20 दिनों से इस बात की चर्चा भले ही ना हो कि कर्नाटक के अंदर चल क्या रहा है, लेकिन अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है। अभी डीके शिव कुमार पूरी तरह से चुप दिखाई पड़े। इस पूरे माहौल में सिद्धारमैया ने बोला, सिद्धारमैया के कैबिनेट के 2-3 मंत्रियों ने बोला, यहां तक कि जो तिम्मापुर की बात की जा रही है वो एक्साइज मिनिस्टर है, उसने भी वही बोला, मजहब के आधार पर आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर नहीं मारा है और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। सिद्धारमैया के पीछे पीछे वो चले। लेकिन कर्नाटक कैबिनेट का 80% मंत्री यानी कि 14-15 मंत्री जो है वो डीके शिव कुमार के साथ रहा और उसने कुछ नहीं बोला इस मसले पर। यानी कि डीके शिव कुमार चुपचाप शांत होकर अलग थलग नहीं पड़े हैं, बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने लॉबिंग अपनी बढ़ाई है। चर्चा नहीं होने का मतलब यह नहीं होता कि शांति छा गई है तो आगे तूफान नहीं आएगा। तूफान आने वाला है, और इसलिए राहुल गांधी की जो ये मीटिंग थी उसमें कर्नाटक की भी चर्चा हो रही थी। समय नजदीक है, जैसे जैसे समय आ रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन के लिए 2.5 साल का फार्मूला दिए थे, तो 2.5 साल जैसे आ रहा है, 2.5 साल आने से 6-7 महीना पहले इतने हंगामा हुए और अब माना जा रहा है कि वो शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। शांति की तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे माहौल में हम कांग्रेस के एजेंडे पर नहीं बल्कि मोदी के एजेंडे पर साथ में चल रहे हैं। और जो पिछली बार बैठकें हुई थी, सदगुरु ने भी बैठक करवाई थी, अमित शाह भी वहीं थे और डीके शिव कुमार भी वहीं थे। तो उसके बाद ये कुंभ स्नान और हिंदुत्व पर इनका बयान कि हिंदू हैं और हिंदू ही मरेंगे, ये जो उनका यू टर्न था कांग्रेस के एजेंडे से और अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश थी, वो अब आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि इस तनाव के समय में कभी भी डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के एजेंडे पर न तो सरकार के खिलाफ कुछ बोला, न ही आतंकवादियों के धर्म के बारे में बोला, और न ही हिंदुओं के ऊपर कोई कटाक्ष की जैसे अजय राय जैसे लोगों ने किया। वो चुपचाप बैठकर देख रहे हैं और संख्या बढ़ा रहे हैं। लगभग 62 से 72 के बीच बताया जा रहा है कि इतनी संख्या उनके विधायकों की हो गई है। वो सरकार गिरा सकते हैं,
बीजेपी और जेडीएस के साथ सरकार बना सकते हैं। इन आंकड़ों को वो तलाश रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन ये बन पाता है, समीकरण उस ओर जा रही है। इसलिए राहुल गांधी हो सकता है ये बिहार में घूमते रहें और कर्नाटक में 70-72 एमएलए एक ही बार डीके शिव कुमार के साथ जाएं और उसके बाद सरकार ही वहां गिर जाए। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के बाद ऑपरेशन कांग्रेस, ये जो बार बार ऑपरेशन कमल कहते हैं, यही ऑपरेशन कमल इसके बाद पाकिस्तान के बाद कांग्रेस के लिए तोड़ फोड़ की रणनीति न बन रही हो, इसमें शक नहीं किया जा सकता कि कर्नाटक में जो चल रहा था वो अभी और विस्फोटक मतलब वो कांग्रेस की जो ओल्ड ब्रिगेड के नेता है वो समझ गए हैं कि राहुल गांधी का जो एजेंडा है उसमें दम नहीं है, तभी वो उससे किनारा कर रहे हैं। लेकिन ये जो राहुल गांधी जा रहे हैं बिहार, सर उनका क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा लेके वो बिहार जा रहे हैं? देखिए, बिहार के अंदर कांग्रेस में अभी 3 धड़े बन चुके हैं और एक धड़ा ऐसा है कि जो राहुल गांधी के पीछे पीछे चलना चाहता है, जिसका मानना है कि बिहार में कांग्रेस के पास एक वोट आधार है जो फिक्स है और वो है मुसलमानों का, जिसमें तारिक अनवर और ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जो पिछली बार संसद में आए हैं और उन लोगों का मानना है कि देखिए पिछली बार भी 3 में से 2 आपके मुस्लिम सांसद ही थे और उसके बाद जिस तरीके से बिहार में माहौल बदल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के आधार पर तोड़ नहीं सकते उसके वोट को। तो इसलिए आपको एक मजबूती से मुस्लिम वोट को अपने साथ रखना होगा और महागठबंधन के अंदर जो आपके नेगोशिएशन हो उसमें सीटों की लिस्ट होनी चाहिए कि हम सीमांचल से लेकर भागलपुर तक कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं और फिर दलित वोटर अगर साथ आ गए तो फिर उसके साथ हम कुछ सीटें जीत पाएंगे। ये लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। इसी नेगोशिएशन के लिए वो उन लोगों से बैठ के कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, ये पासमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए अली अनवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। फिर तीसरे स्तर पर वहां पर कन्हैया कुमार का लगातार विरोध हो रहा है। अभी पिछले 1.5 महीने से कन्हैया कुमार इनएक्टिव हो चुका है बिहार के पॉलिटिक्स में। अब यह चैलेंज है कि राहुल गांधी कन्हैया का इस्तेमाल करें या फिर राहुल गांधी उन लोगों के कहने पर जो कि बिहार कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं और कहते हैं कन्हैया कुमार को हम इतना हाईलाइट नहीं होने देंगे, उनके आधार पर कन्हैया को फिर से अपनी टीम में दिल्ली बुला लें। तो ये सारी परिस्थितियां जो कांग्रेस के अंदर चल रही है, तो उसमें राहुल गांधी को बताया गया कि देखिए आपने इतने दिनों में जितने शीर्ष नेता भेजे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों ना हो, उनका यहां कोई प्रभाव नहीं है। थोड़ा बहुत प्रभाव है तो केवल आपका है, इसलिए आप बिहार आते जाते रहिए। तो अभी बिहार में कांग्रेस में जो इस्तीफों का दौर चल रहा है, गुटबाजियां चल रही है, उसको मैनेज करना ही इनकी बड़ी प्राथमिकता हो गई है। बाद में महागठबंधन की बात तो बात की है। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, ये जो राहुल गांधी का नागरिकता का मसला चल रहा है उसमें याचिका भी दाखिल की गई थी कि तब तक इनके विदेश यात्रा पे भी रोक लगा दी गई, आज याचिका खारिज हो गई है, क्या ये कोई राहत है राहुल गांधी के लिए? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बात कही है, बार बार वो उसका कहना है कि भाई आप जो तथ्य सबूत ला रहे हो उसके आधार पर हम कोई फैसला नहीं दे सकते, ये सरकारी सबूत नहीं है आपके पास जो है। तो विघ्नेश शिशिर ने एक नई याचिका दायर की थी वो पासपोर्ट को लेकर कि राहुल गांधी के विदेश दौरे पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उनकी नागरिकता यहां से छीन ली जाए, हिंदुस्तान का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए क्योंकि उनके पास एक दूसरा पासपोर्ट है। तो इसी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा गया, जज ने पूछा कि आपका दूसरा पासपोर्ट का जो आधार है वो आधार तभी साबित होगा जबकि सरकार की तरफ से कहा जाए कि ये आप इनके पास एक ब्रिटिश पासपोर्ट है, क्योंकि आपने जो जितने प्रूफ दिए हैं वो ब्रिटेन की अथॉरिटी के तरफ से डायरेक्ट नहीं दिए गए, ब्रिटिश सरकार ने नहीं कहा है, बल्कि आपके पास जो सोर्सेस हैं वो सेकेंडरी सोर्सेस हैं कि उन कंपनी में नाम होना, कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में नाम होना, एनुअल रिटर्न में इनका ब्रिटिश सिटीजन लिखा जाना, वो राहुल गांधी नाम के दूसरा शख्स भी हो सकता है। तो जो साबित करने की कोशिश आप कर रहे हैं उसके लिए ब्रिटेन से एक एग्जैक्ट प्रूफ चाहिए और उस प्रूफ के लिए पिछली बार हाई कोर्ट के तरफ से ही सरकार को निर्देश दिए गए कि आप ये सारी जानकारी ब्रिटेन से लीजिए और उसके बाद विघ्नेश शिशिर को बताइए। लेकिन याचिका पर
कार्रवाई सुनवाई नहीं की गई, रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा और मेहनत करो, पासपोर्ट के लिए जानकारी लेकर आओ। अगर ब्रिटिश सरकार से आपके कोई सोर्सेस है और आरटीआई के थ्रू भी ब्रिटिश सरकार राहुल गांधी के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, तो फिर से हम सुनवाई करेंगे और राहुल गांधी का पासपोर्ट भी जब्त होगा, इंडियन सिटीजनशिप भी खत्म होगा और उसके बाद जेल जाने का रास्ता भी तैयार होगा, क्योंकि ड्यूअल सिटीजनशिप यहां एक्सेप्टेबल नहीं है और इन्होंने तो उसका दुरुपयोग करके सीधे पार्लियामेंट में जाने की कोशिश की है। तो इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ जो ये लगातार याचिका चल रही है नागरिकता पर, वो मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा दब गया है। जैसा पीएम मोदी ने कहा कि पॉज का बटन दबा दिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में, पूरी तरह से खत्म नहीं किए हैं, स्थगित किए हैं, आगे भी कार्रवाई होगी। उसी तरह से राहुल गांधी के खिलाफ नागरिकता मामले में पॉज हो चुका है, स्थगित हुआ है, कार्रवाई रुकी नहीं है। जैसे ही गृह मंत्रालय को रिपोर्ट मिलेगी ब्रिटिश सरकार से, वैसे ही राहुल गांधी के पासपोर्ट पर कार्रवाई होगी। स्टॉप होता नजर भी नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की नागरिकता का मसला अभी थमा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिकाकर्ता की तरफ से दायर की गई ये तीसरी याचिका थी। मतलब याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर तो शांत होते नजर नहीं आ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, लगातार मीटिंग्स भी हो रही है, पर कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तो कांग्रेस की मुसीबत पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।